चैप्टर 6 के, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज वाले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको जो प्रीवियस पार्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर का मीनिंग है यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दो पार्ट में बटा हुआ है चैप्टर का मीनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड क्या क्या एथिक्स है बिजनेस के, कि उसे क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है उसके बिजनेस के लिए या सोसाइटी के लिए। तो वो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, बिजनेस की। तो अब बात करेंगे, पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, जो कि हमने लास्ट जो पार्ट था उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्यों बिजनेस उन्हें परफॉर्म किया जाता है, किस फोर्स में यानी किस प्रेशर में आके वो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो दो टॉपिक हमने, तीन टॉपिक पढ़े थे, डेफिनेशन, केस और क्यों, ये सब हमने पढ़ा था उस प्रीवियस वाले टॉपिक यानी वीडियो में। तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आज की वीडियो की मैं बात करूँ, आज की वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने वाले हैं बिजनेस की टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यानी जो ग्रुप्स हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यानी कस्टमर जुड़ा हुआ है, कंज्यूमर एक ही है, एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, सोसाइटी जुड़ी हुई है या कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, सप्लायर्स है हमारे, कुछ शेयर होल्डर्स है, इस तरीके के लोग हमारे इंटरेस्टेड ग्रुप है जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लिंक रखते हैं। उनके लिए हमारी यानी बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्या क्या जिम्मेदारी बनती है उन डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, हम लोगों की यानी हमारे बिजनेस की और हमारी बिजनेसमैन की और बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो यानी ओवरऑल ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, बिकॉज नया चैनल है, सिलेबस ऑन द वे है 11th का, उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगी 11th की, तो आप लोगों को जल्दी फटाफट वीडियोस मिलती जाए। और चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्टडी मटेरियल और इफेक्टिव नोट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी आपको कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे टोटल 5 इंटरेस्टेड ग्रुप हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको हर पार्ट के कुछ 4-5 पॉइंट बता दूंगी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, लेकिन ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, तो आप लोग सेल्फ स्टडी जब करेंगे तो कम से कम इसके 7 से 8 पॉइंट जरूर सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। इतना कोई टफ पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बट नहीं आता जब भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला हमारा इंटरेस्टेड ग्रुप है टुवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर की तरफ एक बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं कंज्यूमर की तरफ बिजनेस की जिम्मेदारी की बात करूं तो वो बनती है कि उसे एक अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छी चीज दे, उसकी नीड के हिसाब से मार्केट में लेके आए अपने बिजनेस को, उसी हिसाब से ढाले, अच्छी पैकेजिंग दे, अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दे, रीजनेबल रेट पे दे, उसके साथ किसी भी तरीके कोई धोखाधड़ी ना करे माल दिखाने में, माल देने में, कि आप दिखा कुछ और रहे हैं और बाद में जब पैकिंग हो रही है उसके सामान की तो आप दे कुछ और रहे हो, इस तरीके कुछ नहीं होना चाहिए। प्राइसेस की माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। माल प्रैक्टिस मतलब धोखाधड़ी, है ना। मान लीजिए खाने का कोई प्रोडक्ट है, खाने के प्रोडक्ट में आप मिलावट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो उसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो इस तरीके की कोई भी चीटिंग ना करे कंज्यूमर के साथ। जितना आप एडवर्टाइजमेंट में, कई बार क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में दिखाते बड़े चीज है, लेकिन वो जब घर पे आती है या उसे यूज करता है कंज्यूमर, दिखती कुछ और चीज है। आप खाने और कपड़े के मामले में एग्जाम्पल ले लेते हैं। कपड़े का क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ऐसा टीवी पे और कहीं किसी ऐप पे, आजकल तो फिर भी बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही हैं, लेकिन पहले बीच में शुरू हुआ था कंज्यूमर अवेयरनेस से पहले जब एक्ट आया था, तो क्या कपड़ा कुछ और दिखा रहे, लेकिन जब घर पे आके उसने एक बार पहन लिया और जब वो धो दिया तो उसका कलर साला चला गया, कई बार ऐसा हुआ है। उसके बाद अगर मैं खाने की चीज की बात करूं तो बर्गर दिखाते हुए, जैसे जंक फूड दिखाते इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा, लेकिन जब वो घर पे आता है तो वो इतना सा होता है, वो भी जला हुआ। तो ऐसा ना करना चाहिए हमें कंज्यूमर के साथ, बिकॉज वो हमारे लिए किंग है हमारा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। आज टिक रहे हैं लेकिन कल परसों नहीं टिक पाएंगे। लॉन्ग रन के हम खिलाड़ी नहीं है, हम लंबे टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। तो इस तरीके की हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कंज्यूमर की तरफ, अच्छा प्रोडक्ट दे, रीजनेबल रेट पे दे, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे और लंबा टिकने वाला उसे प्रोडक्ट दे। अब ऐसा ना करें कि आप एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखा रहे हैं, एक फेयर एडवर्टाइजमेंट के साथ आप फेयर ही उसे प्रोवाइड करें प्रोडक्ट, और आगे भी कोई प्रोडक्ट लेके आए, आगे भी कोई सर्विस लेके आए, उसके ध्यान में रखते हुए लाए, उसकी नीड के हिसाब से ध्यान में रखते हुए लाए, ठीक है। एक अच्छा उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि कहीं ना कहीं आप उसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं। सामान जब वो पहली बार आया जब तो आप उसे बड़े मीठे मीठे क्योंकि वो सामान खरीद ले, लेकिन जब उसे कुछ प्रॉब्लम नजर आई प्रोडक्ट में तो आप उससे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, या फिर उसे चेंज करना है, उसको ठीक नहीं आ रहा है कपड़ा जो भी वो लेके जाता है,
तो उसे अच्छे से चेंज करके दीजिए। पैसे थोड़ी मांग रहा है वो आपसे वापस, पैसे मत दीजिए। आपकी जो पॉलिसी आपकी शॉप की आपके बिजनेस की मत दीजिए, लेकिन प्रोडक्ट रिटर्न में अच्छा दीजिए और अच्छे बिहेवियर के साथ दीजिए। और उसकी कंप्लेंट्स को, जो कंप्लेंट कर रहा है उसे भी हैंड ओवर कीजिए, उसे भी लीजिए, उसकी अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि हाँ ये कंप्लेंट क्यों कर रहा है, कुछ तो कारण होगा, तो सॉल्व कीजिए उसकी कंप्लेंट्स को। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कंज्यूमर की तरफ। अगर मैं बात करूँ दूसरा इंटरेस्टेड ग्रुप कौन सा, दूसरा इंटरेस्टेड ग्रुप है एम्प्लॉयज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस के लिए, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से कोई एक भी नाराज हो या फिर ना हो तो बिजनेस नहीं चल पाएगा ज़्यादा दिन तक। एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूँ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज की तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है, एम्प्लॉयज की तरफ जिम्मेदारी बनती है सबसे पहला तो उसे एक फेयर वेज दे। कई बार मैंने किसी कंपनी में देखा है डॉक्यूमेंट में कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जब रियल में देने में आते हैं टैक्स कभी कुछ के नाम पे काट कूट के 3-4 हज़ार काट कूट के जब दे देते हैं, तो ये फेयर नहीं है। उसे एक अच्छा, पहली जिम्मेदारी तो ये होगी कि फेयर सैलरी वेजेस दे। सेकंड जिम्मेदारी क्या बनती है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मशीन खराब पड़ी और उस मशीन पे वो 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें खतरा है, वो कभी भी गिर सकती है, खराब होकर उनको कुछ चोट लग सकती है। कई बार किसी फैक्ट्रीज में ऐसा होता है कि जो फायर वाले सिलेंडर्स होते हैं वो लगवाने कंपलसरी होते हैं हर जगह। वैसे तो हर जगह ही हो गया, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, हॉस्पिटल्स में भी, हर जगह लगाने जरूरी है, तो उन्हें भी लगाइए। कहीं ना कहीं सेफ्टी का कारण वो भी है, ठीक है। एक अच्छा, उनके साथ एक अच्छा बिहेव कीजिए, अपने फैमिली का ही पार्ट समझिए उन्हें, क्योंकि अगर वो नाराज रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की फंक्शनिंग पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उनके साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट रखिए। जो आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया था जब वो ज्वाइन हुए थे आपकी कंपनी में, तो उनके साथ उसी फेयर डीलिंग पे रहिए, उसी के साथ उनके साथ काम करिए। और कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी फैसिलिटीज है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, जो उनका एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो रिवॉर्ड भी देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं, उनके साथ उनका अप्रिशिएशन करते हैं सब लोगों के सामने, और उन्हें घूमने के लिए भेजते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं मतलब। तो इस तरीके का कुछ रखिए और उन्हें फैसिलिटीज दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा ही पुअर कास्ट या पुअर है और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी फैमिली को, तो उसे घर, मेडिकल, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहती पुअर लोगों को ही, हर एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे मिनिमम रेट पे मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, स्कूल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, घर की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एम्प्लॉयज़ के ग्रुप के लिए। मैं थर्ड ग्रुप की बात करूँ, गवर्नमेंट की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी क्या बनती है गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट की पहली बात तो गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक खुश रहे, पब्लिक को आप खुश रहेगी, गवर्नमेंट अपने आप खुश रहेगी, पहली जिम्मेदारी। सेकंड, जो गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगा रही है उसे टाइम टू टाइम और पूरा टैक्स दीजिए, बिना कंसेशन के, बिना डिडक्शन के, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतना कमा रहे हैं तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, तो सोसाइटी के लोगों का, सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी हमारे सक्सेसफुल होने में हाथ है। तो गवर्नमेंट जितना मांग रही है वो अपने लिए नहीं मांग रही, वो सोसाइटी के लोगों के लिए ही मांग रही है टैक्स के रूप में, तो हम इतना तो ही दे ही सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या, हम गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हम कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की चिंता है कि झारखंड कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बैकवर्ड एरिया, जहाँ के लोग बाहर भी काम करने नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा हिली एरियाज है, बहुत ज़्यादा खतरे वाले रास्ते हैं, और रोज़ आना जाना बहुत दूर पड़ेगा उनको, उनके परिवार को बहुत दिक्कतें होंगी, और वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। तो आप उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, आप वहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दीजिए जो आपके बिजनेस से लिंक करती है, तो वहाँ लोगों को कुछ ना कुछ तो बेरोजगारी दूर होगी। तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। कोई विश्वविद्यालय खोल लीजिए जहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन फ्री में को हो, ज़्यादा पैसे ना हो उसके, लड़कियों की क्या सबकी एजुकेशन फ्री हो जाए। इस तरीके की सॉल्व हम जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक गवर्नमेंट का हाथ उसमें डाल सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ बटा सकते हैं। तो ये हमारी कुछ ऐसी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट के ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। और गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए पेनल्टी लगाई, जैसे हमारे टबैको गवर्नमेंट मना करती है, आपने देखा कि टबैको के पैकेट में लीगल कुछ लिखा हुआ आता है और वो बोलते हैं लीगली ये कंपलसरी, यानी लीगली ये अडॉप्टेड नहीं है, इस तरीके से कुछ लिखा आता है। तो आप जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है, जिसके लिए प्रिवेंट कर रही है, वो बचा रही है लोगों को, तो आप उस चीज़ को कोशिश करें बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ये हमारे कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, मतलब ग्रुप्स की जिम्मेदारी है। कम्युनिटी यानी सोसाइटी की तरफ हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो यही थोड़ी कि हम उन्हें हर तरीके के पॉल्यूशन से बचा के रखें, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, इन सब चीज़ों से बचा के रखें। सेकंड हमारी ये है कि हम जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है जो आज वो लोग फेस कर रहे हैं, यानी हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम, यानी बेरोजगारी, हम उन्हें कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। कुछ अच्छे स्किल्ड वाले लोगों को अपनी कंपनी में ला सकते हैं जो पढ़े लिखे, उन्हें आज ये हाल है स्टूडेंट्स, कहीं आप लोगों के दिमाग में मिथ होगा कि जब हम 12th के बाद निकलेंगे तो हमें एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, यानी अच्छी जॉब मिलेगी। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। बाहर बहुत बुरा हाल है, मार्केट में बहुत ज़्यादा, कहीं तो जान पहचान लेके हो जाती है,
वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उस जॉब के लायक नहीं है, लेकिन मिल जाती है क्योंकि अप्रोच है। अप्रोच भी ना हो तो आज मैंने देखा बीटेक वाले बच्चे जो 4 साल के बाद 4 साल इतना पैसा खर्च करते हैं, हर साल की उनकी फीस 1 से 2 लाख होती है, लेकिन उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलती। 4 से 5 साल बाद मिलती है तो वो 10, 12, 15 जो उन्हें गवारा नहीं होती, और एब्सोल्युटली गवारा नहीं होगी। जहाँ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में इतना खर्चा किया है, लोन लेके खर्चा किया है, वहाँ उन्हें इस तरीके की जॉब मिल रही है। तो आज बीटेक वाले बच्चे भी, एक रिपोर्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, उससे आप अवेयर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं चपरासी की पोस्ट के लिए, हॉस्पिटल्स में छोटी मोटी पोस्ट के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक वाले लोग अच्छे कॉलेज से करने के बाद भी। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि स्किल्स पे काम करिए, अपने ऊपर जो अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है वो आपको पैसे कमा के देगी, वो आपको सोसाइटी में जगह देगी, वरना और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेंगे और जॉब मिलेगी, मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन हर 100% स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, 90% भी नहीं मिलेगी। से सोच लीजिए 50% का रेशो हर जगह चल रहा है इस टाइम। चाहे आपका कोई प्रोफेशन ले लो, बिजनेस, आप, हाँ एक बात है कि बिजनेस में रिस्क भले ही, लेकिन बिजनेस में अगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क किया जाए तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन बाकी मार्केट में जितने मैं फील्ड की बात करूं, सब जगह एक एप्रोप्रिएशन एवरेज चल रहा है, रेशो चल रहा है 50% का। तो भूल जाइए, मिथ में मत रहिए, कोशिश जरूर करिए हर चीज की, लेकिन मिथ में मत रखिए। एक ऑप्शन पे कभी भी डिपेंड मत रहना। मैं ये चीज बोलती हूँ, एक ऑप्शन पे बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना कि आपने सोच लिया मेरा तो एम है, मुझे ये करना है। हर चीज के साथ एक दूसरा लेके चलिए। आपको बहुत लोग मिलेंगे बोलेंगे कि एक जगह नहीं हो, अगर आप 2 नाव में पैर रखेंगे तो आप एक से गिरेंगे। बोलने दीजिए, उन्हें नहीं पता आज की मार्केट कंडीशन क्या है, हमें पता है, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो हम जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम चल रही है वेल्थ की, यानी बेरोजगारी की, उसे हम कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। हम उन्हें कुछ नौकरियां दे सकते हैं, अच्छे प्रोफेशनल स्किल लोगों को, जिनको ज़्यादा, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी जरूरत है। भाई ऐसा तो है नहीं जो पढ़े लिखे उनको ही जरूरत है, तो उनको भी दे दीजिए छोटी छोटी जो आपकी पोस्ट हैं, जहाँ से वो 10, 12, 13 हज़ार कमा सकते हैं, और उनको ज़्यादा हार्डवर्क भी ना हो उनके लिए, है ना। एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, पेड़ ना काटे, पेड़ काट के क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी। तो पेड़ ना काटे, एक अच्छा ग्रीनरी इन्वायरमेंट दें उन्हें, उनसे छीने ना। जो प्रकृति ने उनके लिए बनाया है, हम लोगों के लिए बनाया है, वो हम उनसे छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है, तो वो भी ना छीने। एक ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। ठीक है, हर प्रोडक्ट को एक अच्छे रूप में उनके सामने पेशकश करें। ये नहीं है कि आप चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, भले ही वो सस्ता हो, लेकिन चीप क्वालिटी हमारा मतलब क्या है। माना कि हर व्यक्ति का लेवल इस सोसाइटी में स्टैंड करता है, अमीर भी है, गरीब भी है, मीडियम भी है, लेकिन प्रोडक्ट भी तो उस हिसाब से दीजिए ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चीप का मतलब बिल्कुल चीप, आपने उसमें पानी भर रखा है या बेकार चीजें भर रखी है, नहीं। दीजिए चीप रेट पे, लेकिन कुछ तो सोचिए कि उसकी बॉडी में क्या हार्म होगा इससे। उसको तो ये दिख रहा है कि मेरे लिए सस्ता है क्योंकि मेरा इतना बजट है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना लोगों की तरफ। ये सारी चीजें, अच्छा व्यवहार करें, ऐसा ना देखें कि वो गरीब है, वो रोड पे है तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार करें, नहीं। अगर हम आज ग्राउंड में हैं और हमें रहना है ग्राउंड में, लोगों के बीच में ही रहना है, अगर बाई चांस भगवान ना करे हमें बैक आना पड़ा, जो आज हम उस लेवल पे हैं, ऊपर हैं, हम बहुत अमीर हैं, रिच है, हमारे पास सब कुछ है, नाम है, घर है, पैसे है, उससे वापस, क्योंकि टाइम का पता नहीं है, टाइम कब पलट जाए। तो ये सारी चीजें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, तो अच्छा कीजिए, अच्छा ही होगा। टुवर्ड सप्लायर की तरफ हमारा क्या बनता है। सप्लायर जो हमारे प्रोडक्ट्स को बेचता है, ले जाता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन देता है मार्केट के। देखो सप्लायर के लिए सबसे पहला तो यही है कि जो हमारे लिए वो प्रोडक्ट लेके जा रहा है, हमसे जो प्रोडक्ट लेके जा रहा है, हम उससे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी बिल्कुल टाइम पे पेमेंट करें और उससे टाइम पे पेमेंट लें। क्रेडिट का तो बिल्कुल रखें ना, उधार का तो चक्कर बिल्कुल मत रखें, कहीं ना कहीं उससे बिजनेस खराब होते हैं, रिलेशंस खराब होते हैं। सेकंड, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उससे फेयर डीलिंग रखें। जो हमसे आज हमने बोल दिया कि इतना माल जाएगा या हम तेरे से इतना माल उठाएंगे, तो उठा लो, जुबान पर रहो, उसके साथ फेयर डीलिंग करो। अगर इतने का इतना बनता है तो उतने का उतना ही दो। अगर उसको भी ईमानदार रहना, ऐसी बात नहीं, हमारी तरफ से उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, बट वो चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो फेयर डीलिंग रखो हमेशा, और अच्छे प्रोडक्ट्स दो ताकि उसका भी नाम खराब ना हो, उससे भी अच्छे प्रोडक्ट लो। ठीक है, और मार्केट उसको सारी जानकारी दो अपने बिजनेस की, यानी मतलब उसके साथ फेयर रहो हर चीज को लेके। ठीक है, और उसको अच्छे रेट ही दीजिए, जहाँ आप उससे प्रोडक्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे लूट रहे हैं कि भाई मैंने तो वहां से इतना लिया था, तुझे भी इतना देना पड़ेगा। अब उसकी तो मजबूरी है क्योंकि उसे तो बिजनेस करना है, लेकिन आपके पास तो अच्छा बिजनेस है, अच्छा आपकी रेपुटेशन, आप कहीं से भी सामान उठा सकते हैं। लेकिन आपने सोचा कि मुझे पास पड़ेगा और ये मेरी बात मान मिला, तो ऐसा नहीं, किसी को दबाना नहीं है। जो चीज की जितना रेट बनता है उतना लो,
जो आपका परसेंट है उसका भी और आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे ये कुछ ग्रुप्स थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ी हैं, और आप लोग भी सेल्फ स्टडी में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको कुछ गिने चुने 4 से 5 पॉइंट हर पार्ट के बताएं, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें सारे पढ़ लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, जिसमें मैं कोशिश ये करूंगी चैप्टर एंड कर दूं, बिकॉज ऑफ अगला जो पार्ट होगा उसमें बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पता होना चाहिए। आगे अगर हमने ये क्लियर कर ले तो आगे हमें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, 11th क्लास में भी एंड 12th में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें वैसे ही पता होना चाहिए। एथिक्स, बिजनेस के एथिक्स जरूर होंगे, लेकिन वो हमारी रियल लाइफ से भी रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरूर मिलेंगे पार्ट 3 में, और कोशिश ये रखिए एंड कर दूं। और नोट्स के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करने के लिए मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि आप लोग करेंगे, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल, उन्हें भी जरूरत होगी। मेरा मोटिव ये है स्टूडेंट्स चैनल को बनाने का कि जहाँ जिन लोगों के पास जो फैसिलिटी नहीं है, जो एक अच्छी फैमिली वाले बच्चे के पास होती है, इंटरनेट से ज़्यादा फिजिकल कोचिंग ज़्यादा महंगी पड़ती है, मैं आपको बोल देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ आज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके चॉइस के हिसाब से जिस टीचर के साथ आप अपना सेशन कंप्लीट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, और वो आपका पूरा साथ देगा। मैं ये नहीं बोल रही मैं दूंगी, हर जितने भी चैनल है, अच्छे चैनल है, बुरे चैनल है, भाई पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन आपको चॉइस करनी है, क्योंकि हर बच्चे का समझने का तरीका, समझाने का तरीका अलग मेथड होता है। उसको हर चीज़, किसी स्टूडेंट्स को बहुत डीप बहुत देर में समझ में आता है, किसी को फटाफट वो कैच कर लेता है, किसी को थोड़ा ईजी लैंग्वेज समझ में आती है। तो हर स्टूडेंट का तरीका अलग है। आप जिसके साथ चाहेंगे, जिस चैनल के साथ चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छी छूट है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। और जहाँ फीस वाला वहाँ पे देख लीजिए कि आप वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, या वो आपको अच्छा लग रहा है, वो ग्रुप, वहाँ उसकी स्टडीज अच्छी लग रही है, तो ही ज्वाइन कीजिए, वरना फोर्स तो वहाँ पे भी नहीं है। लेकिन फिजिकल कोचिंग के चक्कर में मैं बोलती हूँ छोड़ दो पढ़ना, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी फेयर नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं बोल देती हूँ, आज मैं रियलिटी मुझे पता चल गई है। 2021 आते आते एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो फिजिकली खुले हुए हैं उनका कुछ भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चों को बोलते हैं आपको पेपर बता देंगे बोर्ड का, लेकिन बता तो देते हैं लेकिन वो आता नहीं है, और हमें इस चक्कर में फंसना ही नहीं है।